मजबूर है बेचारे, उन लोगों के माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं है, उनकी भी कुछ खुशियाँ हैं, तो वो खुशी हम देने की कोशिश करते हैं। करीब 500-700 लोग हैं ये लोग जो भी ईदी हम लोग जो देने जा रहे हैं। अभी पूरी भीड़ लगी हुई है आप लोगों के सामने। अपने इलाके वासियों को और अपने देशवासियों को अपने दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तरफ देश सांप्रदायिक माहौल में जी रहा है, वहीं संपूर्ण जनशक्ति एनजीओ आपसी भेदभाव को भुलाकर सर्वधर्म के बच्चों को संपूर्ण जनशक्ति एनजीओ कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। हर साल की तरह इस साल भी संपूर्ण जनशक्ति एनजीओ अध्यक्ष आसिफ चौधरी ने क्षेत्रीय बच्चों को ईद से ठीक एक दिन पहले उनको ईदी के रूप में नगद पैसे देकर खुश कर दिया। इस मौके पर एनजीओ के अध्यक्ष आसिफ चौधरी का कहना है कि बचपन में भी उनको जब ईदी के रूप में पैसे मिलते थे तो वह बहुत खुश हुआ करते थे। उसी खुशी को क्षेत्रीय बच्चों में देखने के लिए उन्होंने यह पहल चलाई और क्षेत्रीय बच्चे खुश हो सके और खुशी खुशी ईद मना सके। भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो ईद के मौके पर जो कार्यक्रम रखा गया है, ईदी भी दे रहे हैं साथ के साथ खाना भी वितरण कर रहे हैं। आज ईद का वक्त है। हम लोगों ने पिछली बार एक शुरुआत की थी कि हम लोग चाहते थे कि सब लोग ईद बच्चों की होती है। बच्चों को हमने पिछली बार ईदी दी, उसका बड़ा एक बहुत अच्छा देखने को मिला इफेक्ट कि बच्चे बड़े खुश हुए, क्योंकि जिस तरीके से गांव में या पहले बचपने में हम लोगों को हमारे माँ बाप या हमारे बड़े हमारे बुज़ुर्ग जो हमें पैसा दिया करते थे ईदी के रूप में, उसे लेकर के जिस तरीके से हम खुश हुआ करते थे और फिर हम शॉपिंग वॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत मतलब बचपने वाले में जाया करते थे, उसी तरीके से सेम अब वही ईदी हमने पिछले साल दी और अब हम दोबारा देने जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जो पिछले बीते रहे लॉकडाउन उसमें ईदी नहीं मिल पाई, अब दोबारा से वो कार्यक्रम चालू है, रोज़ा इफ्तार पार्टी हो रही है, कितना कुछ कहेंगे? नहीं, हमने पिछले लॉकडाउन में भी ईदी दी थी और हमारा ये खाने का प्रोग्राम है, ये हमारा करीब 20 जनवरी 2021 से हमारा लगातार चलता आ रहा है। 14 महीने 12 दिन हो चुके हैं। उसमें हम लोग खाना तो रोज़ाना सभी लोगों को बांटते हैं। 10,000 लोगों को हमारे यहाँ रोज़ाना 9 सेंटर्स हैं हमारे, 9 हमारे लंगर चलते हैं अलग अलग जगह पर। हम 10,000 लोगों को रोज़ाना खाना फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। उसके साथ कुछ वक्त अपने बीच में पैसा भी बांटा, लेकिन अभी ईद का वक्त है, हमने ईद की वजह से बच्चों की खुशी के लिए ईदी का इंतज़ाम किया है, जिससे कि बच्चे खुश हो सकें। 2 साल पहले कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, ईद की खुशियाँ अधूरी थी। इस बार लॉकडाउन नहीं, ईद की खुशियाँ किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे इन बच्चों के साथ, इन मासूम बच्चों के साथ जो आप खुशियाँ बांट रहे हैं, ये ईदी बांट के क्या इसका मकसद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 साल से कोरोना चल रहा था तो वो खुशी मिल नहीं पा रही थी, लोग परेशान हाल थे, सब चीज़ें थी और ईद मनाई भी नहीं जा रही थी। लेकिन इस बार मौका है हमारे पास, बीमारी ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादातर है थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम ये ईद अपने भाइयों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र वासियों के साथ, गरीब जनता के साथ बिताएं। अपनी ईद मनाने का हमारा जो मकसद है वो सिर्फ अपने लोगों के बीच में रह करके अपने लोगों के बीच ईद मनाने का। ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया? आखिर ईद नई चीज़ है कि ईदी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये कंसेप्ट पिछली बार मेरे ही दिमाग में आया कि भाई हम लोगों को बचपने में जो है हमारे माँ बाप पैसा दिया करते थे तो बड़ी खुशी मिला करती थी, तो हमने वही कोशिश की कि भाई यही खुशी हम इन बच्चों को भी दे सके जो गरीब है, जो इलाके में मजबूर है बेचारे, उन लोगों के माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं है, उनकी भी कुछ खुशियाँ हैं, तो वो खुशी हम देने की कोशिश करते हैं। साथ में हम बीच बीच में हम कुछ पैसे वैसे भी बांटते हैं बच्चों को, जिससे वो बच्चे थोड़ा और भी काम करते हैं। इस मौके पर संपूर्ण जनशक्ति एनजीओ के अध्यक्ष ने बताया कि वह काफी समय से जनता की सेवा कर रहे हैं। वह लगातार रोजाना 10,000 लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तब भी एनजीओ ने कभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा, जब संपूर्ण जनशक्ति ने लोगों को राशन किट खाने के लिए खाना समय समय पर उपलब्ध कराती रही है। वहीं आसिफ चौधरी का कहना है कि वह जन सेवा में काफी समय से लगे हैं और जब तक उनके शरीर में ताकत है तब तक वह इसी तरह जन सेवा को अंजाम देते रहेंगे। भारत दर्पण के लिए सैजल प्रजापति की रिपोर्ट।